हेलो प्यारे बच्चों आपने देखा किस तरीके से हमने सेट्स का थ्योरी का पार्ट फिनिश किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि हमने डेफिनेशन ऑफ सेट से स्टार्ट किया, उसके बाद रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में, फिर आपने देखा हमने नल वॉइड एम्प्टी सेट पढ़ा, फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पढ़ा, सिंगलटन सेट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा, सुपर सेट पढ़ा, सबसेट पढ़ा, यूनिवर्सल सेट पढ़ा, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक हमने फिनिश किया। उसके बाद आप देखिए हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा, फिर हमने वेन डायग्राम भी देख लिया है, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लिए गए हैं। प्यारे बच्चों आपने मेरे कोर्स में एक चीज़ देखी होगी कि अगर आप एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें फॉलो करते चल रहे हैं, तो अगर सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप ये चीज़ गौर कर पाएंगे कि टोटल आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी हैंडल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कहा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैंने कहा है कि मैं एनसीईआरटी बुक आपको पूरी सॉल्व करवाऊंगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ। जितनी मेहनत आप करेंगे उसके दुगनी मेहनत मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन यह है प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप उस चीज़ को समझें, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अच्छे से कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और बैठ के एक एक चीज़ नोट करिए। आप खुद देखेंगे कि एक टाइम के बाद जब हम कुछ चैप्टर्स फिनिश कर लेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। प्यारे बच्चों ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप खुद देखेंगे कि मान लीजिए एनडीए के क्वेश्चंस हो गए, जेई के क्वेश्चंस हो गए, बाकी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स जो भी होते हैं उनमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल पे आते हैं, मतलब वेटेज ऑलमोस्ट बराबर ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर आप थॉरली एनसीईआरटी पे कमांड कर लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, और जो क्वेश्चन वहाँ नया आपको नजर आएगा वो सभी के लिए नया होगा, टॉपर के लिए भी नया होगा, आपके लिए भी नया होगा। इसलिए और प्लस इसमें एडिशनल क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ साथ हो ही रही है, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक सिस्टमेटिकली वे में सारी चीज़ें पढ़ते चलिए। आप विश्वास रखिए कि लास्ट डे जब होगा इन क्लासेस का तो आप खुद काफ़ी कॉन्फिडेंस प्लस और बच्चों से थोड़ा सा एज में आप रहेंगे। आपको खुद ये चीज़ समझ में आएगी कि हमारा सिलेबस कंप्लीट है, प्लस बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट है। प्यारे बच्चों आज से स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबली मैं क्वेश्चंस नोट करूंगा और राइट हैंड साइड में सब चीज के सॉल्यूशंस बताऊंगा विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन फर्स्ट है जिसके 9 पार्ट्स दिए हुए हैं आपको बुक्स में। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करना है। मैं एक एक क्वेश्चन को रीड करूंगा और उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। इसमें पूछा गया इनमें से कौन सेट्स हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात सेट्स हैं भी कि नहीं है ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, तो जस्टिफाई और आंसर। जस्टिफाई और आंसर का मतलब कि अच्छे से अपने जो भी आप जिस क्वेश्चन के प्रति जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो आप उसको अच्छे से क्लियर करें, ये कह रहा है वो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या दे रहा है वो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में जे से स्टार्ट होने वाले जो मंथ्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अगर आपको याद है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जानते हैं कि ये क्या होगा। देखिए फर्स्ट वेल डिफाइंड कलेक्शन, मतलब देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप प्यारे बच्चों एक चीज और देखेंगे कि जब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था थ्योरी पार्ट तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी है तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। देखिए क्या है, जनवरी देखिए जे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जून जे से स्टार्ट हो रहा है, जुलाई जे से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो कलेक्शन है, ठीक है, ये कलेक्शन हमारा क्या है, सेट है। तो आप लिख सकते हैं यस, कलेक्शन ऑफ मंथ्स स्टार्टेड, बिगिनिंग लिखा है ना, बिगिनिंग कर दीजिए आप,
beginning with letter J is set है ये, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मंथ्स हैं देखिए, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो ये हुआ आपका पहला सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है आपका, सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देता हूं ताकि नीचे क्वेश्चंस करने के लिए स्पेस रहे। प्यारे बच्चों देखिए अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। देखिए ये सेट है कि नहीं, ये कैसे पता लगेगा। देखिए सेकंड, अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं टीचिंग का जॉब कर रहा हूं, मैं किसी बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा होऊंगा और किसी बच्चे के लिए अच्छा नहीं होऊंगा, है कि नहीं। ये तो एक जनरल फिनोमिना है, कोई चीज किसी के लिए अच्छी है किसी के लिए अच्छी नहीं है। तो वही सेम क्वेश्चन इस पे अप्लाई होगा। देखिए क्या, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, क्या पता किसी के लिए कोई राइटर टैलेंटेड है किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी that ten most talented writers of India are accepted by everyone। मतलब सब लोगों के द्वारा जरूरी नहीं कि चीज मान ली जाए। सो इट इज नॉट अ सेट, तो ये सेट नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया सेकंड का एक्सप्लेनेशन। थर्ड देखते हैं हम। देखिए थर्ड क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। सेम अगेन कंडीशन, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो बैट्समैन सेलेक्ट किए गए हों वो बेस्ट ही हों, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखिए अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, है कि नहीं। तो ये क्या है, ये भी सेट नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इट इज नॉट ए सेट, ठीक है। अब देखिए उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब प्यारे बच्चों यहां पे आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। तो ये तो निश्चित है ना, मतलब किसी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, तो मान लीजिए 30 गर्ल्स हैं 20 बॉयज हैं, तो ये तो फिक्स्ड है, ठीक है। तो यस इट इज सेट, आप लिख सकते हैं फोर्थ, यस इट इज अ सेट। फोर्थ हो गया। फिफ्थ देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब प्यारे बच्चों ये भी सेट है। आप गौर करिए, नेचुरल नंबर्स मैंने आपको बताया है, ठीक है, नेचुरल नंबर की बात कर रहा है और लेस देन 100 की बात कर रहा है, ठीक है। तो मतलब इसमें कौन से नंबर आएंगे, इसमें आएंगे देखिए n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू 99, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक सेट है। तो आप लिख सकते हैं यस इट इज अ सेट। अब देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये क्या होगा, आप थोड़ा सा सोच के बताइए। देखिए कलेक्शन मतलब उसमें काउंटिंग की बात की जा रही है, ठीक है, और काउंटिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब है कि मुंशी प्रेमचंद ने जितनी भी बुक्स लिखी वो तो वेल नोन है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी एक सेट होगा।
यस इट इज अ सेट। ठीक है, आप इसको और अच्छी लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, मैं सिर्फ स्पेस की वजह से आपको ऐसे समझा रहा हूं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आप समझते रहें तो वो ज्यादा अच्छा है आपके क्वेश्चन हैंडल करने के लिए। देखिए, कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने मान लीजिए जितनी भी बुक्स लिखी, ठीक है, जितने भी नॉवेल्स लिखे, तो वो तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इन्फिनिटी नंबर ऑफ बुक्स लिख दी हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, ये एक सेट कहलाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए, उसके बाद क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेवंथ। अब ये क्या होगा, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। देखिए प्यारे बच्चों, इवन इंटीजर का सेट, मतलब इंटीजर आप जानते हैं माइनस प्लस दोनों कंसीडर करते हैं उसमें, लेकिन ये इवन इंटीजर की बात कर रहा है कि नहीं। तो इवन इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते थे। ठीक है, तो ये 2 4 6 अप टू इंफिनिटी की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यस इट इज अ सेट। ठीक है, अगर फाइनाइट इनफाइनाइट सेट पूछा होता प्यारे बच्चों, जबकि जैसे कि आपने सारी थ्योरी पढ़ ली है मेरे थ्रू, तो आप ये जानते हैं कि ये इनफिनाइट सेट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये चीज आपको समझनी थी। देखिए मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दूं। ये अब देखिए 7 क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए। 8 क्वेश्चन देखिए, 8 क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। फाइनाइट सेट मेरे मुंह से बार बार इसलिए निकलता है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने वो चीज पढ़ ली है, और थ्योरेटिकल आप कितना भी स्ट्रांग रहेंगे उतने ही इजिली आप क्वेश्चंस निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक सेट है, आप लिख सकते हैं यस इट इज अ सेट। क्योंकि किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आप बहुत इजीली गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक सेट में ही कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, ये क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 9, मैं इसको यहां लिख देता हूं, देखिए या यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। नहीं तो इसकी भी जरूरत नहीं, हम क्या करेंगे मैं बताता हूँ। मुझे हमको ऐसे ही लिखना है तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं इसका रिजल्ट। ठीक है, ये सबसे अच्छा रहेगा। देखिए क्या है, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, डेंजरस एनिमल्स का मतलब क्या है, कोई एनिमल किसी के लिए डेंजरस है, किसी के लिए नहीं है कि नहीं। तो ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। इसमें आप डायरेक्टली लिख लीजिए नॉट अ सेट। ठीक, तो ये था प्यारे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमने बहुत अच्छे से थॉरली डिस्कस करके सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 के भी 6 पार्ट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ये कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चों, ये रोस्टर फॉर्म है। ठीक है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। अब प्यारे बच्चों आप जानते हैं ए बिलोंग्स टू किन नंबर्स को होगा, जो नंबर्स इस यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करिए। सबसे पहले 5 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए क्योंकि इसके अंदर दिया हुआ है, तो आपने सिंबल बना दिया बिलोंग्स टू का। देखिए 8 बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू ए, नॉट बिलोंग्स टू क्योंकि 6 तक ही सारे नंबर्स हैं। ठीक है, 0 बिलोंग्स टू ए और नॉट, 0 भी नहीं दे रखा है तो ये भी नॉट बिलोंग्स टू होगा। अब देखिए 4 बिलोंग्स टू, 4 है इसके अंदर। ठीक है, तो 4 बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 बिलोंग्स टू है, 2 को बिलोंग्स टू कर देंगे।
6 क्या है, 6 नॉट बिलोंग्स टू है, तो इसको नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमको ये 6 जो पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इन सारे पार्ट्स को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये है किस फॉर्म में, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मैं बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा। देखिए क्या कह रहा है ये, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x की जो मतलब आपको वैल्यू फाइंड करनी हो क्या दे रखी है, -3 से लेके 7 तक, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 और x इज लेस देन 7। तो प्यारे बच्चों देखिए आप इंटीजर की बात करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इंटीजर को आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि इंटीजर को हम z से नहीं तो i से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इंटीजर होते क्या हैं, देखिए -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... ठीक है, ये हो गया। ये तो इंटीजर मैंने बताया। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है प्यारे बच्चों, a इक्वल्स टू, देखिए -3 इज लेस देन इक्वल्स टू x, मतलब -3 बराबर भी है और छोटा भी है x से, ठीक है। तो -3 तो इसमें कंसीडर होगा, -2 कंसीडर होगा, उसके बाद हमें कहाँ लेस देन 7 तक लेनी है, मतलब 6 तक लेना है, ठीक है। तो ये क्या होगा, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये क्या हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर आपने देख लिया, अब सेकंड देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, देखिए b इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। ये हो गए नेचुरल नंबर्स, यहां पे इन्फिनिटी का साइन बना लीजिए आप। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा b इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। क्योंकि नेचुरल नंबर देखिए नेचुरल नंबर लेस देन 6 दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास यही नंबर्स निकल के आएंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट हम देखते हैं, थर्ड देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, c इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर, x एक 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 8। अब प्यारे बच्चों 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर आपने तो देख लिए सारे, ठीक है। 2 डिजिट्स मतलब कि उसमें देखिए मान लीजिए 2 है, ये 6 है, तो देखिए इंडिविजुअली ये एक एक डिजिट ही तो है, ये एक डिजिट है, एक डिजिट ये है, ठीक है। और दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स वो पूछ रहा है जो सम करने के बाद 8 आए, 2 डिजिट नंबर हो और वो क्या हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, मैं बताता हूं। सी सबसे पहले ये सोचने की कोशिश करिए कि कहां तक जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक तो 1 7, ठीक है, 1 + 7 8 हो गया, 2 + 6 8 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 और 4 8 हो गया, फिर 5 और 3 8 हो गया, फिर 6 और 2 8 हो गया, और फिर 7 1 8 हो गया, और 8 0 भी 8 हो गया, ठीक है। तो टोटल कितने नंबर हुए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर्स हुए, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है d इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। देखिए प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब सिर्फ प्राइम नंबर आपको बताने हैं प्यारे बच्चों, लेकिन इसमें थोड़ा सा और आपको अच्छे से
कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसमें कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग नहीं है तो बहुत इजीली क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए फोर्थ सबसे पहले मैं बताऊंगा, उसके बाद उसको रब कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, डिवाइजर की बात कर रहा है। ठीक है, तो डिवाइजर की बात आप क्या समझते हैं? मान लीजिए एक कोई नंबर है, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा है। मान लीजिए ये लिखा है 2, ये लिखा है 3, और ऐसे ना समझ के, रुक जाइए, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, देखिए 17 और ये 7। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में तो ये लिखा हुआ ही है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या चीज क्या बता रही, देखिए डिवाइजर क्या होता है, ये डिवाइजर। ठीक है, और ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये फॉर्म आपने देख ली। एक फॉर्म आपके पास वो वाली आती है जो हम बचपन से सॉल्व किया करते थे। देखिए मान लीजिए 17 7। ठीक है, तो ये दोनों तो आप जानते हैं। आंसर जो होता था उसको हम यहां लिखा करते थे। मान लीजिए 2 आ गया यहां। ठीक है, ये 14 हो गया, ये 3 हो गया यहां। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या क्या है, देखिए ये तो डिविडेंड हो गया ये। ठीक है, ये क्या हो गया, ये डिवाइजर हो गया। ये क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। और ये क्या हो गया, ये कोटिएंट हो गया। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा बेसिक एनालिसिस जो आपको आना चाहिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये तो समझाने के लिए मैंने किया, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, x इज सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। डिवाइजर ऑफ 60 मतलब 60 का डिवाइजर होना चाहिए। मतलब वो क्या कह रहा है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और ये आपको दे रहा है। तो 60 का प्राइम नंबर में कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं, आप गौर करने की कोशिश करिए। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। प्राइम नंबर मतलब वो नंबर जो अपने आप से डिवाइड हो सकते हैं कि तो 1 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जो भी नंबर्स मिलेंगे वो सारे मल्टीपल के फॉर्म में होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, देखिए क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब प्यारे बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री तो आपने लिखा, ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है हमको। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो आपने लिखा E इक्वल्स टू, देखिए रोस्टर फॉर्म में लिखने से हम एक चीज जानते हैं कि एक तो जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे तो देखिए क्या होगा, एक तो T आ जाएगा, ठीक है, एक R आ जाएगा, ठीक है, I आ जाएगा, G आ जाएगा, O आ जाएगा, N आ जाएगा, ठीक है, M आ जाएगा, E आ जाएगा, OI आ जाएगा। बाकी 3 देखिए रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से, O रिपीट हो रहा है यहाँ पे, उसके बाद T रिपीट हो रहा है यहाँ पे, R रिपीट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जो नहीं रिपीट हो रहे हैं उनको हम लिख देते हैं, देखिए T R I G O N M E Y। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखिए, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। देखिए ये क्या कह रहा है, F इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अब ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 6th, F इक्वल्स टू बेटर। मतलब देखिए 2 बार तो इसमें T है, ठीक है, 2 बार E है, तो आप क्या लिखेंगे, देखिए B T E R, कोई रिपीट भी नहीं हुआ और आपने लिख भी दिया। ठीक है, तो ये था इसका आंसर।
तो प्यारे बच्चों हमने टोटल 3 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए प्यारे बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। प्यारे बच्चों ये जो दिया हुआ है 1 to 5 पार्ट्स, ये हमारा किस फॉर्म में है, ये हमारा दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इसको चेंज करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों अगर आपको जानकारी नहीं है, ठीक है, तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि देखिए मेन दिक्कत रोस्टर फॉर्म बनाने में नहीं होती, मेन दिक्कत जो बच्चों को आती है प्रॉब्लम वो सेट बिल्डर फॉर्म ही बनाने में आती है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर आपने मेरे से थ्योरेटिकल पूरा कवर किया है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक एक नंबर की समझ मैंने आपको बहुत अच्छे से डेवलप करवा रखी है। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, 3, 6, 9, 12। इसको हम सोच के देखिए कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए मान लीजिए हम इसको a माने, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, वेयर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये आपको क्या लगता है, देखिए x क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 वेयर x इज लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब यहां पे ये क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है, देखिए 3 का तो मल्टीपल है, समझने की कोशिश करिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये कह रहा है। ठीक है, ये फॉर्म एग्जैक्टली आपके पास नहीं। अब देखिए इसको आप 3 हो जाएगा ये, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और वही देखिए वही नंबर्स दिए हुए। तो प्यारे बच्चों ये लैंग्वेज मेन होती है लिखने के लिए। ठीक है, आपने लैंग्वेज बना ली, कोई बात नहीं। अब देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, यह स्पेस भी थोड़ा सा कम है इस वजह से। देखिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, b मान लीजिए इसको, b इक्वल्स टू, देखिए 2, 4, 8, 16, 32। अब प्यारे बच्चों एक चीज बताइए, अगर आप सही से टेबल्स जानते हैं 2 का, ठीक है, तो आप एक चीज वहां से ये देखिए कि ये किस फॉर्म में बनेगी। तो आप ये जानते हैं कि 2 की पावर समथिंग, मान लीजिए 2 की पावर n कर दिया जाए। ठीक है, और n को मैं बराबर चेंज करता रहूं कहां तक, देखिए 1 से लेके 1 पावर कर दूं, 2 पावर कर दूं, 3 पावर कर दूं, 4 पावर कर दूं, 5 पावर कर दूं, मतलब लास्ट पावर जो n की जाएगी वो कहां तक, वो 5 तक जाएगी। ठीक है, तो आप इसको अब सोचिए किस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप इसको देखिए, अगर गौर से समझ रहे हैं तो देखिए n एक नेचुरल नंबर होगा, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या होगी, n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। 5 से बड़ा भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि देखिए लास्ट एलिमेंट इसमें आपको पता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, मेन टास्क तो ये है। तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, x is such that x is a natural number where two to the power n, where n belongs to natural number and n is लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये आप कर सकते हैं इसको, इतने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। ठीक है, देखिए अब थर्ड वाला हम कैसे करेंगे, सेम कंडीशन, 5, 25, 125, 625। आप प्यारे बच्चों देखिए ये फॉर्म बन रही है कुछ इस तरीके से, 5 की पावर में चेंज कर रहे हैं कहां तक, देखिए 5 की पावर 1 रखेंगे तो 5, 2 रखेंगे तो 25, 3 रखेंगे तो 125, 4 रख देंगे तो 6, मतलब 4 से ज्यादा नहीं जा सकती। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दें 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n क्या है,
n इज लेस देन इक्वल्स टू 4 हो गया। अभी इसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ही समझना है आपको इसमें, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, c इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों फोर्थ वाला, फोर्थ क्या कह रहा है, d इक्वल्स टू, ये क्या है आप गौर करिए, 2 2 जा 4, 2 जा 6, 4 3 जा 6, ठीक है, 4 4 जा 8, मतलब ये क्या है 2 का मल्टीपल है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, x इज सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। x इज such that x is even natural number। मैंने आपको बताया भी था, देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, ये आपको दे क्या रहा है, ये दे रहा है, ठीक है, 2 4 6, तो इनको क्या कहेंगे, इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिफ्थ वाला, फिफ्थ ई मान लीजिए, ई को क्या लिखेंगे, ये क्या है देखिए, ये है स्क्वायर्स अप टू 100, ठीक है। मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25। अब प्यारे बच्चों इसमें कंडीशन क्या होती है, देखिए मतलब x क्या होगा इसमें, x एक नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। देखिए x इज सच दैट x इक्वल्स टू x की पावर n, ठीक है। तो ये क्या कंडीशन बनाएगा, n नहीं, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब ठीक देखिए, तो ये क्या कंडीशन बनाएगा, ये बनाएगा कि मान लीजिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर n इज, n क्या है, n लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। क्योंकि लास्ट जो है वो 100 है, वो कब होगा, जब ये n या तो सारे नंबर्स उसके 10 से छोटे हों और या तो 10 के बराबर हों, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये हो गई आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। अब प्यारे बच्चों देखिए, यह आपने फोर्थ क्वेश्चन फिनिश कर लिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इनको लिखना है, इनको किस फॉर्म में लिखना है, इनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो कोई बात नहीं हम लिखेंगे। देखिए इसको सॉल्यूशन डाल लीजिए, कौन सा, फोर्थ का। अब लिख लीजिए सॉल्यूशन फिफ्थ का, ठीक है, फिफ्थ का। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, अगर प्यारे बच्चों आपके अंदर इतनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। सिंपल है, ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स अभी अभी मैंने इस वाले में बताए थे ना, इवन नेचुरल नंबर्स में। तो मान लीजिए a इक्वल्स टू 1 3 5 7 9 अप टू इंफिनिटी, ठीक है, सिंपल बन गया। देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है b इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर होना चाहिए x, ठीक है।
ये जो x दिया हुआ है ये एक इंटीजर होना चाहिए, और किसके बीच में होना चाहिए, -1/2 के और 9/2 के बीच में। देखिए x जो है वो -1/2 से बड़ा इंटीजर होना चाहिए और 9/2 से छोटा इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए अगर प्यारे बच्चों आप होल नंबर नहीं जानते, ठीक है, थोड़ा सा होल नंबर का कॉन्सेप्ट समझिए। होल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, नेचुरल नंबर तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए 1 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों बस इतना थोड़ा सा फर्क था होल नंबर नेचुरल नंबर में, और होल नंबर इसीलिए मैंने आपको सोचा था कि बाद में मैं बताऊंगा जब ये क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए अब समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका b इक्वल्स टू, लिख लीजिए, मान लीजिए देखिए इससे छोटा, ठीक है, सॉरी इससे बड़ा, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1/2 है ना, तो इससे बड़ा आपको चाहिए। इससे बड़ा क्या होगा, 0 होगा एक, ठीक है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, बस इतने नंबर होंगे, क्योंकि ये तो 4.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्या कह रहा है आपको, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर आप जानते ही हैं, ठीक है, वेयर x स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो ये चीज हमें क्या बता रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए। x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब इंटीजर होना चाहिए, तो इसमें कितने नंबर होंगे, देखिए थोड़ी देर समझिए। c इक्वल्स टू, हम यहां पे लिखेंगे, अगर प्यारे बच्चों मैं x की वैल्यू रखूं, देखिए -2 इंटीजर है, -2 रखूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, ये 4 होगा। -1 रख दूं और इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। फिर 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू ही नहीं, 0, ठीक है। फिर 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 हो जाएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर दूं तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये चीज क्या बता रही है, ये चीज ये बता रही है कि देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स की वही वैल्यू जो लेस देन इक्वल्स टू 4 के बराबर हो, ठीक है। तो मतलब सिर्फ कितनी वैल्यू होंगी इसमें, देखिए एक -2 हो जाएगा, एक -1, एक 0, एक 1, एक 2, ठीक है। तो आप लिखिए यहाँ -2 -1 0 1 2, ठीक है, ये हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बता रहा है, फोर्थ देखिए क्या बता रहा है, डी वाला, ठीक है, डी इक्वल्स टू एक्स इज सच दैट एक्स इज अ लेटर इन अ वर्ड लॉयल। अब प्यारे बच्चों ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत इजीली लिख देंगे आप LOYA, बस हो गया, फिनिश। इंडिविजुअली आपने कॉमा से सेपरेट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। अब ई वाला क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ वाला, सॉरी ई कह रहा हूं मैं, फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ क्या कह रहा है, एक्स इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब प्यारे बच्चों जिनमें 31 डेज नहीं, सिर्फ वो मंथ का आपसे पूछ रहा है सेट, ठीक है। तो बना देंगे आप, देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन कौन से होंगे, एक तो फरवरी वाला होता है जिसमें लेस देन 31 डेज होते हैं, ठीक है, एक अप्रैल वाला होता है, एक जून होता है, ठीक है, फिर जुलाई अगस्त दोनों 31 के होते हैं, सितंबर हो गया, इसमें 30 डेज लेस देन 31 हो गए, ठीक है, और एक नवंबर हो गया। तो इसमें टोटल कितने मंथ आएंगे, देखिए 1 2 3 4 5। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए फरवरी, अप्रैल, फिर जून, फिर सितंबर, फिर नवंबर, ठीक है, ये हो गया। तो प्यारे बच्चों हर एक चीज का आंसर मैं आपको बहुत इजीली कॉन्सेप्चुअली जो जो हो सकता है वो बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन,
सिक्स्थ। ठीक है, ये क्या कह रहा है, f इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन कांस्टेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, विच प्रीसीड्स के, प्रीसीड्स मतलब पहले। ठीक है, और क्या होने चाहिए, इंग्लिश अल्फाबेट वो भी कॉन्सोनेंट होने चाहिए, कॉन्सोनेंट, इसको कांस्टेंट नहीं कॉन्सोनेंट कर लीजिए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो देखिए कॉन्सोनेंट चाहिए के पहले, थोड़ी देर समझिए, देखिए मैं सेपरेटली लिख के बताता हूं आपको। मान लीजिए ए से स्टार्ट होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ठीक है, तो प्यारे बच्चों के तक तो आपने लिख लिया, विच प्रीसीड्स के मतलब के पहले तक। अब देखिए इसमें कौन कौन नहीं हो सकते, वॉवल नहीं होंगे, ए नहीं होगा, ई नहीं होगा, आई नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसमें बचेंगे कितने एलिमेंट्स, एफ इक्वल्स टू, देखिए बी सी डी एफ जी एच जे। ठीक है, बी सी डी एफ जी एच और जे, ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, मैच ईच ऑफ द सेट्स ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए लेफ्ट साइड में। ठीक है, विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म, और ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए। प्यारे बच्चों अब हम कैसे करेंगे, देखिए आपको मैच करना है, मतलब जो ये वैल्यूज आई हुई हैं, एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको राइट साइड काउंटर पार्ट जो भी इनके स्टेटमेंट्स हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, उनसे इनको मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, इसमें हम सेट बिल्डर फॉर्म को पहले पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद इनसे मैच करने में हमको आसानी होगी। तो क्या कह रहा है ये, देखिए x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। देखिए मेन चीज, आप क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ेंगे ना तो देखिए क्या आपको देखने को मिलेगा, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर डिवाइजर ऑफ 6। देखिए डिवाइजर ऑफ 6, डिवाइजर ऑफ 6, बाकी स्टेटमेंट ठीक, से डिफरेंस कहाँ है, प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर में। ठीक है, अगर आप प्राइम नंबर नहीं जानते हैं और नेचुरल नंबर नहीं जानते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ है। अब प्यारे बच्चों देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट, मतलब रीड इधर की स्टेटमेंट करेंगे, मैच इधर की स्टेटमेंट्स को करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x एक प्राइम नंबर होना चाहिए एंड डिवाइजर ऑफ 6, अब डिवाइजर 6 का होना चाहिए। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, डिवाइजर आपको मैंने अभी अभी बताया, कुछ इस फॉर्म में रहेगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में, मतलब डिवाइजर ऑफ 6 मतलब 6 यहां होगा, तो यहां पूछ रहा है कौन सा नंबर होगा जो कि प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर होने की कंडीशन क्या है, देखिए प्राइम नंबर आप जानते हैं कि 2 3 5 7। ठीक है, अब 6 से छोटे, ठीक है, मतलब 6 के डिवाइजर होने चाहिए। तो आप गौर करिए कि 2 3 जा 6 होता है, देखिए 6 को अगर ब्रेक करें फैक्टर्स में तो 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब 2 3 जा होता है तो ये दोनों तो नहीं हो सकते ना, अगर होगा तो 2 और 3 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए कि फर्स्ट सेकंड का आंसर ए हो जाएगा। तो आप सेपरेटली ऐसे भी मैच कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए क्या है, सेकंड वाला पढ़ेंगे, x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ध्यान रखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, अब आपने इतना पढ़ लिया है प्यारे बच्चों तो बहुत इजीली आप मैच कर सकते हैं। देखिए ये है, ये हो जाएगा इससे मैच। देखिए ऑड नेचुरल नंबर्स है ना सारे, लेस देन 10 भी हैं, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। उसके बाद देखिए क्या है, ये क्या कह रहा है, देखिए
x such that x is a natural number divisor of 6। नेचुरल नंबर है और देखिए यहाँ प्राइम नंबर था तब आपने लिख लिया। नेचुरल नंबर कहाँ से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इनमें से कौन कौन से 6 के डिवाइजर होंगे, तो देखिए इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, इससे आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक आप इससे डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल जिससे होंगे वही लिखेंगे, तो ये दो नंबर आपके नहीं होंगे, ठीक है। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर एक 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, यहां से मैच करेंगे इसको, ठीक है। ये अब देखिए प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सिंपली आप जानते हैं x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। आप जानते हैं कोई लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो रिपीट देखिए आप m को रिपीट कर सकते थे तो वो हमने सिर्फ एक बार यूज किया, a को रिपीट कर सकते थे वो एक बार यूज किया, t को रिपीट कर सकते थे उसको यूज किया, h सिंगल टाइम सी है, ठीक है, e को हम एक बार लिखेंगे। उसके बाद देखिए a हमने लिख लिया, m लिख लिया, t लिख लिया, i देखिए लिख लिया, c लिख लिया और s लिख लिया। देखिए टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स होने चाहिए। तो देखिए क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल हमारा करेक्ट है, तो ये मैच हो जाएगा इसके साथ। तो प्यारे बच्चों अगर आप कॉन्सेप्चुअली अब स्ट्रांग हो चुके हो रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपने देखा कि कितना इजीली हमने इस एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया। प्यारे बच्चों कोशिश करिए कि ये लेक्चर्स जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कर सकें आप करें, क्योंकि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक इसलिए लेक्चर्स पहुंचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्लास 11th NCERT बुक का एक्सरसाइज नंबर 1.2, ठीक है। तो ओके, थैंक यू बच्चों।